अस्सलाम वालेकुम। हम कार्ल जॉन के बारे में पूरी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी यानी उसने पर्सनालिटी के बारे में क्या क्या डिटेल्स दी हैं उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे इसका पूरा टॉपिक। सबसे पहले कार्ल जॉन है। कार्ल जॉन जो था उसने बहुत कॉम्प्लिकेटेड वो स्कॉलर था पुरानी सेंचुरी का, और उसने साइकोलॉजिकल एनालाइज किया जैसे फ्राइडियन का कॉन्सेप्ट था। फिर वो ये यकीन रखता था कि जो फ्राइड ने शख्सियत की बुनियादी मकसद शऊर लाशऊर के दरमियान तवाज़ुन करता था, तो सेम उसने उसका जो पर्पस था सेम उसी की तरह उसने वर्क किया। फिर उसने कॉन्सेप्ट दिए डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, प्रिंसिपल ऑफ जोंग, कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड। डेवलपमेंट और पर्सनालिटी क्या था? इन जोंग सिस्टम हेरिडिटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, एम्फसाइज दैट हेरिडिटी एंड फर्दर बोथ ऑफ द इन्फ्लुएंस इन ह्यूमन पर्सनालिटी। यानी जोंग बिलीव करता था कि जो हेरिडिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट, यानी हमारी विरासत है, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा कर रही है हमारी पर्सनालिटी का, और हमारी विरासत और हमारा जो फ्यूचर है वो दोनों ही असरअंदाज हो रहे हैं हमारी ह्यूमन पर्सनालिटी यानी ह्यूमन शख्सियत के तौर पर। फिर उसके बाद उसने 3 स्टेप पर्सनालिटी के बताया, जिसमें चाइल्डहुड था, एडोलेसेंस था एंड देन एडल्टहुड था। चाइल्डहुड क्या है? उन्होंने कहा जो चाइल्डहुड जो होता है इसमें सबसे पहले योंग के मुताबिक बच्चा इस मरले पर बुनियादी चीज़ें सीखता है, यानी अपनी वो बेसिक्स मैनर सीखता है। सबसे पहले तो वो अपना ये देखता है कि वो उसका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है। फिर वो अपनी बेसिक लर्न करता है, यानी वो रिलीजन के बारे में, अपनी मॉरलिटी के बारे में, कल्चर्स वैल्यू के बारे में स्टडी करता है। फिर उसके बाद उसने कहा सबसे पहले उसका जो इम्पोर्टेंट लाइफ के इम्पोर्टेंट रोल्स होते हैं डेवलपमेंट और चाइल्ड का, कि वो अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। फिर एडोलेसेंस, इसमें उन्होंने कहा है लड़प्पन, यानी इस स्टेज में बच्चा जो है वो बहुत खामोशी से दुनिया को देख रहा होता है, और जो चिल्ड्रन होता है वो एक टॉय से खेलता है, लेकिन एडोलेसेंस के स्टेज में उसे टॉय से कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर वो अपनी सोशल एक्टिविटी और फिज़िकल चेंजिंग के बारे में स्टडी करता है। फिर एडल्टहुड आ जाता है, एडल्ट यानी जवानी। इस स्टेज में क्या होता है, इसमें एक पर्सन होता है वो मैच्योर हो जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा पर्सन जो है वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करता है, उसकी जो फिज़िकल चेंजिंग है वो स्टॉप हो जाते हैं और वो इस एज में इंडिपेंडेंट होता है। फिर जोंग ने कुछ प्रिंसिपल बताए थे, जिसमें उसने कहा प्रिंसिपल ऑफ जोंग, उसमें उसने कुछ फर्दर टैब्स दी थी, यानी प्रिंसिपल ऑफ कैजुअलिटी थी, प्रिंसिपल ऑफ टेलियोलॉजी थी, प्रिंसिपल ऑफ एक्रोनोस्टिक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मिक है, प्रिंसिपल ऑफ टेलीपैथिक है, प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी है। प्रिंसिपल कैजुअलिटी क्या है? उन्होंने कहा है एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ पर्पस ऑफ द लाइफ ही वांट टू द फुलफिल, एंड जंग वाज ऑफ द व्यू दैट नथिंग कैन बी हैपन विदाउट कॉजेज। यानी उसने कैजुअलिटी के बारे में क्या कहा है, हर इंसान की अपनी शख्सियत का मकसद होता है और उसे हासिल करना चाहता है। योंग के मुताबिक कुछ भी बनना मकसद होता है। फिर उसके बाद उन्हें कहा प्रिंसिपल ऑफ द टेलियोलॉजी, फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ द क्वेश्चंस अबाउट टू द पास्ट एंड फोरटेल अबाउट द फ्यूचर, इट्स इम्पोर्टेंट द एग्जांपल इज पाल्मिस्ट्री। यानी उन्होंने कहा है वो सवालात जो मासी और मुस्तकबिल के मुतल्लिक किए जाते हैं और इसे पाल्मिस्ट्री कहते हैं, पामिस्ट्री के थ्रू किया जाता है। फिर उसके बाद इसकी थर्ड टाइप है, उन्होंने कहा प्रिंसिपल ऑफ द साइक्रोनेटिसिटी, यानी उसने कहा है थ्योरी सजेस्ट दैट इवेंट दैट अकर टुगेदर इन द टाइम बट डू नॉट कॉजेज एंड अदर्स। यानी उन्होंने कहा है इस थ्योरी में उसने क्या कहा है, जो इवेंट हैं वो एक पर्सन के वक्त में वाक़या होते हैं, लेकिन उसके हिसाब से कोई कॉजिंग नहीं होती उस टाइम। फिर उन्होंने कहा है ये इसके जो प्रिंसिपल होते हैं वो हमारे प्रेजेंट और इवेंट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मिक, इसमें क्या है? उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल लाइफ इज मिक्स हैज़ अ टू एस्पेक्ट्स ऑफ द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव एंड इंडिविजुअल्स गेट्स प्लेयर फ्रॉम इट। यानी उसने लाइफ को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, यानी उसके जो प्रिंसिपल हैं लाइफ ऑफ कॉस्मिक्स के लाइफ जो है वो 2 टाइप्स की में डिवेलप करती है, और इंसान जो है उसी के मुताबिक चल रहा है, या तो उसको कंस्ट्रक्टिव है और या उसकी दूसरी टाइप है डिस्ट्रक्टिव। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ द टेलीपैथिक है। प्रिंसिपल ऑफ द टेलीपैथिक क्या है? जोंग बिलीव करता है जो पर्सन है, Jung believed that a person can be make the mind and so powerful that can be understand the mind of the others without any link and communication. He can study the mind of the others. अच्छा, उसने ये यकीन रखा है जो पर्सन है वो बगैर उसका माइंड इतना पावरफुल होता है कि बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर देता है दूसरों की माइंड
को बगैर कम्युनिकेट, यानी इसका मतलब है कि वो स्टडी करता है दूसरों के माइंड को। प्रिंसिपल ऑफ द एंट्रोफी में क्या है? प्रिंसिपल स्टेट आर वीक एंड द सिस्टम अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव इट्स स्टेटस एट द एक्सपेंसिव ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम एंड इट डूइंग सो क्रिएटिंग द टेंशन इज अ पर्सन। उन्होंने क्या कहा? उसने कहा हर इंसान की अपनी लाइफ होती है और एक स्टेटस बनाना चाहता है, वो इम्प्रूव करना चाहता है अपने स्टेटस को, अपने एक्सपेंसिव को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, अपना सिस्टम ऐसा बनाना चाहता है जिससे वो अपनी जो जहनी टेंशन से दूर रह सके। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड है। इसमें क्या है? पर्सनैलिटी इज़ अ टोटल सम्स ऑफ द इंट्रोवर्जन एंड द एक्सट्रोवर्जन। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड को, पर्सनैलिटी को उन्होंने कहा है, अगर देखा जाए तो इसे 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है, जिसमें इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन क्या होता है? इंट्रोवर्जन वो होता है जिसमें इंसान जो है स्ट्रिकिंग ऑफ द सोशल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जिसमें वो अपनी जो थॉट्स होते हैं वो दूसरों के बारे में मेंटल तौर पर डिस्टर्ब होते हैं, और जो उनका सोशल इन्वायरमेंट होता है उसके तौर पर वो बिल्कुल पूरा उतर नहीं सकते। जबकि इंट्रोवर्जन जो है वो पर्सनालिटी जो है उसमें पर्सन एक है अपनी इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट में पूरा उतरता है और उनका कंसर्न होता है, उसकी कुछ डिज़ायर होती हैं, उसकी कुछ सर्टिफिकेशन होती हैं, ग्रेटिफिकेशंस होती हैं, और फिज़िकल और सोशल इन्वायरमेंट में पूरा उतरने की कोशिश करता है, इसलिए वो उस पर अपनी सोसाइटी पर पूरा उतरता है। फिर एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर पर्सनालिटी, इसकी कुछ टाइप्स हैं। जॉन्ग यूज टू द टर्म ऑफ साइकिक द रेफर टू द माइंड विच इज़ ही सेड दैट कंसिस्टेंस ऑफ 3 लेवल। यानी पर्सनालिटी की हर साइकिक जो इंसान की माइंड होता है उसको उन्होंने 3 लेवल में डिवाइड किया है, जिसमें उन्होंने कहा कॉन्शियसनेस इसकी फर्स्ट टाइप है, personal consciousness and its complexes, collective consciousness and consciousness and archetype। consciousness क्या है? कॉन्शियसनेस ईगो में उन्होंने कहा कॉन्शियसनेस इंक्लूडिंग ऑफ द परसेप्शंस, मेमोरी एंड इट्स द अवेन्यू ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड रियलिटीज एंड अनेबल एज टू द अडॉप्ट आवर इन्वायरमेंट दे कैन कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट ऑफ द साइकी इज लाइक टू द विजिबल पोजीशन इज आइसलैंड। यानी उन्होंने कहा है जो कॉन्शियसनेस है वो इंक्लूड होता है हमारी परसेप्शन को, हमारी जो मेमोरी है और हमारे सोशल कॉन्टैक्ट होते हैं, हम रियलिटी को अडॉप्ट करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जो कॉन्शियसनेस है वो एक विजिबल पोजीशन है हमारे आइसलैंड के थ्रू, यानी हम अपनी जो शऊर के तौर पर वर्क करते हैं तो हम अपने जो मेंटली तौर पर एक विजिबल पोजीशन बना लेते हैं अपने आइसलैंड को। फिर इसने तो 2 टाइप्स बताई हैं, यानी सेल्फ आइडेंटिटी और एडजस्टमेंट। सेल्फ कॉन्शियसनेस ईगो की 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले सेल्फ आइडेंटिटी, वो ये बिलीव करता है पर्सन हैज़ अ विशेस अ डिज़ायर प्रूव द हिमसेल्फ द वर्ल्ड द श्योर दैट ही कैन डू एनीथिंग बाय हिमसेल्फ एंड ही हैज़ अ सेल्फ रिस्पेक्ट ही हैज़ अ सेल्फ आइडेंटिटी। यानी उन्होंने कहा है कि हर इंसान की अपनी शनाख्त होती है, वो शनाख्त चाहता है और दिखाना चाहता है कि वो सब कुछ कर सकता है, इसी की एक शनाख्त है। और एडजस्टमेंट, अ नॉर्मल बीइंग इज़ वन ऑफ हु कैन बी बेटर एडजस्टमेंट हिमसेल्फ इन द इन्वायरमेंट एज कम्पेयर टू द एबनॉर्मल। यानी उसने क्या कहा? एडजस्टमेंट, जो एक नॉर्मल पर्सन होगा वो अपनी आप को जो एनवायरनमेंट के मुताबिक ढालने की कोशिश करेगा, और जो एबनॉर्मल होगा वो उस माहौल के मुताबिकत नहीं रखता होगा और वो उससे बहुत डिफरेंट होगा और वो एडजस्ट भी नहीं कर पाएगा। फिर सेकंड टाइप है पर्सनल अनकॉन्शियसनेस। जॉन्ग्स postulated 2 level of the parts of unconsciousness just beneath the consciousness. In this personal consciousness which belonging of the individual, it consists of all the impulses in which is the faintained of perception and the other experience in an individual's life that have been suppressed or the forgotten। यानी योंग ने 2 हिस्सों में तकसीम किया शऊर को। शऊर के नीचे हिस्से की ज़ाती लाशऊर कहते हैं और ज़ाती लाशऊर जो है जो फ़र्द की ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर उन्होंने कहा इसके मुताबिक जो हर इंसान की ख्वाहिशात, मदहम, इकराक और दूसरे तजर्बात एक फ़र्द की ज़िंदगी से मुतल्लिक होते हैं, जो या तो दबा दिए जाते हैं या उसे भुला दिए जाते हैं। फिर कॉम्प्लेक्सेस है द एक्सपीरियंस इन द पर्सन एंड कॉन्शियसनेस गेट द ग्रुप एंड into the cluster called the complexes. There are the pattern of emotions, memory and wishes. A common theme of complexes initially a smaller personality that forms of the total personality। यानी ज़ाती लाशऊर से जुड़े तमाम तजर्बात का ग्रोह, जिसमें हमारे एक्सपीरियंस में होते हैं, हमारे पर्सनल अनकॉन्शियसनेस ग्रुप्स होते हैं, हमारी ख्वाहिशात भी होती हैं और एक ही मकसद होता है जिससे जुड़े होते हैं, जिसे कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नामुकम्मल ज़ात के अंदर एक और ज़ात भी होती है। फिर कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस यानी मजमूई लाशऊरी। बिलो द पर्सनल अनकॉन्शियसनेस द डीपेस्ट लेवल कॉल्ड ऑफ द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस
Below the personal unconsciousness is the deepest level called of the collective unconsciousness, which remain of the unknown to the individual. The collective unconsciousness of the universal evolution of the experience, and from the basic of the personality, it directs all the present of the behavior divine. ठीक है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो प्रिंसिपल लाशऊर के नीचे जो गहराई में मौजूद लाशऊर को मजमूई लाशऊर कहते हैं, जो हमेशा फ़र्द के लिए नामालूम रहता है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो अनकॉन्शियसनेस है वो एक यूनिवर्सल एवोल्यूशन एक्सपीरियंस है, जो इंसान की बेसिक पर्सनालिटी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। फिर आर्कीटाइप्स हैं। जोंग डिफाइन एज द आर्कीटाइप द इनहेरिटेंस टेंडेंसी ऑफ द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस द टर्म ऑफ द आर्कीटाइप। जो हमारी विरासती सलाहियतें होती हैं उसका मजमूई लाशऊर को आर्कीटाइप कहते हैं। आर्कीटाइप की 4 टाइप्स हैं, जिसमें पर्सोना, एनिमा, एनिमस, शैडो, द सेल्फ। पर्सोना क्या है? उन्होंने कहा है दी पर्सोना इज आर आउटर मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनली कंसर्न ऑफ द ट्रू सेल्फ। यानी इंसान की शख्सियत का बैरूनी हिस्सा होता है जिसे मास्क के तौर पे कहते हैं, और जो इंसानी जो कंसील ऑफ ट्रू सेल्फ के लिए इस्तेमाल की जाती है। एनिमा और एनिमस। एनिमा जो होता है एंड एनिमस रिफ्लेक्स नोशन ऑफ द ईच सेक्स एग्जिबिट बोथ ऑफ द मस्कुलाइन एंड द फेमिनाइन टेंडेंसी। यानी एनिमा और एनिमस जो होते हैं वो एक सेक्स के अंदर होते हैं, जिसे मस्कुलाइन और फेमिनाइन टेंडेंसी कहते हैं। एनिमस जो होते हैं वो फेमिनाइन पार्ट मैन में होते हैं, और जो एनिमस होते हैं वो मस्कुलाइन पार्ट्स वीमेन होते हैं। यानी इससे मुराद है हर जिन्स में दोनों खसूसियात पाई जाती हैं। फिर शैडो है, यानी जोन्स रोट दैट शैडो कंटेंट ऑफ द आर्ग्यूज एंड विशेज विच कैन नॉट बी अप्रूव्ड बाय द कॉन्शियसनेस ईगो। इट इज़ द पर्सनैलिटी विद इन अ पर्सनैलिटी। यानी उन्होंने कहा है जो हमारा शैडो है, जोंग लिखता है कि शैडो हमारे आर्ग्यूज और विशेज को अप्रूव नहीं कर पाता अपनी कॉन्शियसनेस ईगो में, और एक पर्सनालिटी दूसरी पर्सनालिटी के साथ के अंदर होती है। फिर सेल्फ है, द सेल्फ रिप्रेजेंटेड ह्यूमन स्ट्राइव ऑफ द यूनिटी हॉलनेस एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द पर्सनालिटी। सेल्फ provides the initiation and the stability to the entire structure of the personality। यानी दरअसल ज़ात ही है जो कि शख्सियत को तवाज़ुन नफ्स फ्राहम करती है, इंसान का कायम मुकम्मल होने की कोशिश करता है। यानी इंसान अपने पूरे इन्वायरमेंट में पूरा उतरने की कोशिश करता है, तो उसे वो हमारी सेल्फ कराती है। अब है डिफाइन द साइकिक एनर्जी। जोंग बिलीव दैट द बेसिक मोटिवेशन इज साइकिक एनर्जी। जोंग एम्फसाइज दैट द साइकिक एनर्जी इज मोटिवेशन इज परसीविंग थिंकिंग फीलिंग विच आर मेजर फंक्शन ऑफ द पर्सनालिटी। यानी उन्होंने क्या कहा है? जोंग ये यकीन रखता था कि जो हमारी मोटिवेशन है वो हमारी साइकिक एनर्जी के थ्रू होती है, और इसने सबसे ज़्यादा जोर दिया है हमारी मोटिवेशन पे, हमारी जो हम समझते हैं उसको, हमारी थॉट्स को, हमारी फीलिंग को और हमारी सोच को, जो मेजर फंक्शन है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। फिर जोंग थेरेप्यूटिक टेक्निक्स, इसकी थेरेप्यूटिक टेक्निक्स कौन सी हैं? ड्रीम एनालिसिस हैं और वर्ल्ड पर्सनालिटी एसोसिएशन टेस्ट है। जोंग का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल हम पढ़ेंगे एल्फ्रेड एडलर, उसकी कुछ टाइप्स हैं, हम उसकी फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।